नमो नमः मित्राणि। ओम श्री श्री परमात्मने नमः। आपका सुमन संस्कृत अध्यन्यास में स्वागत है। और आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं पाणिनि शिक्षा का पाठ। आज के पाठ में हम मित्रों पहले 5 श्लोक पढ़ेंगे और ये जान पाएंगे कि पाणिनि शिक्षा में कितने वर्णों को की गणना की गई है, कितने वर्णों को माना है और उनका विभाग व आवंटन कैसे किया गया है पाणिनि के द्वारा। क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में भी शिक्षा व्याख्यास्यामः, ओम शिक्षा व्याख्यास्यामः, मंत्र स्वर इत्यादि जो मंत्र है उसमें वर्ण स्वर, क्षम्यताम, इत्यादि जो मंत्र है वहां पर वर्ण स्वर मात्रा बल साम गान इत्यादि को शिक्षा का विषय माना है। तो आरंभ करते हैं। पाणिनि शिक्षा ऋक् प्रातिशाख्यम अनुसरति। पाणिनि जो शिक्षा है वो ऋक् प्रतिशाख्य का अनुसरण करती है। त्रैश्वर्य विषयकम हस्त प्रयोगम अधिकृत्य। त्रैश्वर्य विषय का मतलब कि उदात अनुदात और स्वरित विषयक हस्त प्रयोग का अधिकृत करके इसको सामगान की रीति सामगान रीति मपि विनियुक्ते, प्लस सामगान की रीति का भी इसमें विनियोजन किया जाता है। तस्य आदिमः श्लोका, जो पहला श्लोक शिक्षा पाणिनि का है। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिन्यं मतं यथा, शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि, अथ अब इसके उपरांत अर्थात मंगलाचरण के रूप में भी अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। और अथ जो है अब शिक्षा को प्रवक्ष्यामि इसका प्रवचन कर रहा हूँ। और कैसे पाणिनियम मतम यथा, जैसा कि पाणिनि का मत है, पाणिनि मत के अनुसार शिक्षा का प्रवचन कर रहा हूँ। और शास्त्रानुपूर्वम तद विद्यात्, शास्त्रानुपूर्व शास्त्र के अनुसार विद्यात् उसे हम जाने, यथोक्तम लोक वेदयो, जैसा कि लोक अर्थात लौकिक संस्कृत में और वैदिक वेदियों में वैदिक संस्कृत में उसका परिज्ञान किया जाता है, उसको लिया जाता है। यद्यपि यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय की बात भी की गई है, लेकिन उस पर मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। द्वितीय श्लोकम अस्ति प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम विज्ञातम अबुद्धिभिः पुनर्व्यक्ति करिष्यामि पच उच्चारणे विधिम। यहाँ पाणिनि क्या कह रहे हैं कि प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम, शब्दार्थ में शब्द और अर्थ अर्थात साधु शब्द प्रयोग जो है यद्यपि प्रसिद्ध है और सिद्ध है, साधु शब्द प्रयोग सिद्ध है। प्रसिद्धम अपि, यहाँ प्रसिद्धम का अभिप्राय लेना है सिद्ध होने से, अर्थात शब्द प्रयोग जो है वो सिद्ध है, फिर भी शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धि भी, अबुद्धि भी अर्थात मंद बुद्धि भी जनई शब्दार्थम अविज्ञातम समझा नहीं जाता है, प्राप्त नहीं किया जाता है। इसलिए पुनर्व्यक्ति करिष्यामि, इसलिए उस शब्द शास्त्र का साधु शब्द प्रयोग का मैं पुनर्व्यक्ति पुनः आपको अभिव्यक्ति कराता हूँ। वाच उच्चारणे विधिम, और वाच में वाणी में उच्चारण की विधि में उसका प्रयोग कैसे किया जाए वो फिर से उसका प्रवचन करता हूँ। तृतीय श्लोकमस्ति त्रिषष्टिर्चतुष्षष्टिर्वा वर्णा शम्भु मते मतः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा। त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णः, शंभु मते मता, शंभु अर्थात भगवान शंकर के मत से उनके मत का अनुसरण करते हुए पाणिनि कहते हैं कि त्रिषष्टि अर्थात 63, चतुर्षष्टि वा या फिर 64 वर्ण माने गए हैं, अर्थात अ उण रे लिके युंगे झाय व्रट लणे इत्यादि जो वर्ण है वो 63 या 64 माने गए हैं। कैसे? प्राकृते संस्कृते संस्कृते चापि, प्राकृति या प्राकृत से अभिप्राय वैदिक से है, अर्थात वो प्रकृत है, वो स्वयंभू से उत्पन्न भाषा है, इसलिए उसको प्राकृत, यहाँ पर वेदों से उसका अभिप्राय है। प्राकृत संस्कृत चापि, संस्कृत अर्थात लौकिक संस्कृत से, स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा अर्थात उसे स्वयंभू ब्रह्मा ने उसका स्वयं प्रवचन किया है, स्वयं प्रोक्ता उनको स्वयं ऐसा कहा है। अच्छा, अगला श्लोक हम देखते हैं। अब यहाँ पर इस तत्र वर्णानाम गणना, ये जो 64 या 63 वर्ण कहे गए हैं उनकी गणना किस प्रकार से वो हम देखते हैं। स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशति, यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृता
स्वरः विंशतिरेकश्च, अर्थात जो स्वर है अ ई उ रे ऋ इत्यादि वो 21 है। वो कैसे 21 है? अर्थात अ ई उ रे ये जो 4 वर्ण है इनके उदात अनुदात और स्वरित ये तीन तीन भेद और होते हैं। क्षम्यताम, ह्रस्व दीर्घ प्लुत ले सकते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 भेद है, तो वो चार 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 के तीन हुए तो 4 × 3 = 12 हुए। स्पर्श नाम पंचविंशति, और जो स्पर्श वर्ण है वो 25 है। यादयश्च स्मृताष्टो, या व र ल श श स ह, ये 8 वर्ण ये है, यादि इनको कहा गया है। यश और चत्वारश्च यमा स्मृता, और 4 जो है वो यम कहे गए हो, कम खम गम गम घम, कम खम गम घम, ये 4 यम माने गए हैं। इसके अतिरिक्त अनुस्वारो विसर्गश्च क पौ कचापि पराश्रितो, अनुस्वार से युक्त वर्ण और जो विसर्गे हैं, साथ में ये क जहाँ लगा है इसको जीवा मूल्य कहा गया है, और प में उपदमानीय जो वर्ण है, इन चापि पराश्रितो दुष्पृष्टश्चेति विज्ञो लृकारा प्लुत एव च, और लृकार को प्लुत, लृकार को जो ग्रहण किया गया है, तो दुष्पृष्टेश्चेति विज्ञेयो, इसे पृथकता से स्पृष्ट किया हुआ है, अर्थात पृथकता से उच्चारण किया हुआ जो लृकार है उसे भी गिना गया है। इसका विवरण यहाँ हम देख सकते हैं। एक विंशति स्वर यथा अ ई उ ऋ इत्येते ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेदेन 12, अ ई उ ऋ ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत भेद से 12 है। ऋकारो ह्रस्व एवैकः, और जो ऋकार है वो ह्रस्व एक होने से, और ए ए ऐ औ औ इत्येते दीर्घ प्लुत भेदो अष्टौ, क्योंकि इनका ह्रस्व भेद नहीं होता है ए ऐ ओ औ का, इसलिए दीर्घ और प्लुत भेद से ये 8 होने पर ये कितने 21 हो गए हैं। ये 21 हो गए हैं। पंचविंशति स्पर्शा, स्पर्श कौन से? कादियो माँ वसाना स्पर्शा, का से लेकर माँ तक के जो वर्ण है वो स्पर्श है, जैसे कर वो गघो गंग चछो जझो य टठो डढ़ो ण, ये गिने गए हैं वर्गों, जो कखो गघो ग सभी वर्गों के वर्ण यहाँ गिने गए हैं। ये कितने हैं? ये कह रहे हैं 46 वर्ण हो जाएंगे। और अष्टो यादया तथा, इनको मिलाकर के कितने हो गए? ये 46, और अष्टो 8 यादि, यादि कौन सी? य र ल व ह श श स तत्रीव, और ये कितने हो गए हैं? 54। चत्वारो यमः, 4 यम कहे गए। नासिकेषु यमा नाम उपदेश इत्यर्थ, नासिका से यमों का उच्चारण किया गया है। चात्रेवाहो वटः, इसमें देखिए ये प्रयोग आप देख सकते हैं, कम खम गम घम, ये यम वर्ण है। अतश्च प्रतिशाख्यम यम प्रकृति सदृका, ऋग्वेद प्रतिशाख्यम ऐसा कहा गया है। तथा च सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरणे वर्गेष्वाद्यानां चतुर्णां पंचमे परे यमो नाम पूर्व सदृशो वर्णः प्रतिशाख्ये प्रसिद्ध इति, हो गए 58। उसके साथ साथ अनुस्वारो विसर्गश्च क इति जीवा मूल्यः, प इत्युपद्मानीयः, इस तरह का जो अर्ध विसर्ग के सिद्ध का है वो जीवा मूल्य है। प जो है वो उपदमानीय है। परवर्तिक वर्गाश्रितो जीवा, और वर्ग दूसरे वर्ग में आश्रित रहते हैं जीवा मूल्य। परवर्ती अपवर्गाश्रिता च उपदमानीय, दूसरे पवर्ग में जो आश्रित है वो उपदमानीय कहलाते हैं। और इस प्रकार से ये 62 हुए। फिर उक्त रूपो दुष्पृष्ट लकार, ळकार, लकार का ळकार जहाँ होता है, ये अड़ लिखा है, ळकार जहाँ हो जाता है, तो ये मिलाकर के 63 हो जाते हैं दुष्ट रूप, इनके विकृत रूप। लृकार प्लुता एव चेति चतुष्षष्टिरपि वर्णा गण्यन्ते, लेकिन कहीं कहीं लृकार का प्लुत रूप भी लिया जाता है। यद्यपि व्याकरण में लृकार का, वेद में लृकार का प्लुत रूप नहीं मिलता है, फिर भी जो प्लुत रूप लेते हैं तो ये फिर 66 हो जाते हैं। अनुकरणे दीर्घस्य लृकार से गृह्णात तु पंचषष्टि, और अनुकरण दीर्घ से, दीर्घ लृकार का अनुग्रहण करने से 65 वर्ण हो जाते हैं। नहीं तो उन्होंने कितने गिने हैं? उन्होंने गिने हैं
त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी वा, या तो 63 या 64 गिने हैं। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। किंचित यत्र यत्र तत्र त्रुटि हुई है वो उसके लिए आप क्षमा करें और आप स्वाध्याय करके उसे सुधारें। तावत् शुभम भूयात्, शुभ मंगलम।